औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 को देखा। ग्राफ पे हमने बात की, ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। उसके बाद हमने ग्राफ कलरिंग को देखा, हमने रिप्रेजेंटेशन एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ को देखा। बड़ा ही डिटेल के अंदर उस चैप्टर को हमने देखा। आप लोग जो हैं उस चैप्टर को देख सकते हैं, मेरे YouTube चैनल के ऊपर वो वीडियो जो है वो पड़ी हुई है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ट्रीज बेसिकली क्या हैं। तो बच्चे याद रखिएगा, ट्रीज जो हैं ये आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है जिसके अंदर किसी किस्म का भी कोई सर्किट जो है वो इन्वॉल्व ना हो। तो एक ऐसा ग्राफ और कनेक्टेड ग्राफ, ये भी याद रखिएगा कि डिसकनेक्टेड ग्राफ जो है वो आपका ट्रीज के अंदर नहीं आ सकता। कि a graph, a connected graph that contain no simple circuits is called a tree। ट्रीज जो है वो 1857 से इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियंस थे, आर्थर कैले। उन्होंने मुख्तलिफ जो आपके केमिकल कंपाउंड्स थे उनकी टाइप्स को काउंट करने के लिए सबसे पहले ट्रीज का इस्तेमाल किया, और वहाँ से ही हम ट्रीज़ को यूज़ करते आ रहे हैं। और बहुत सी हम इसकी प्रैक्टिकल्स जो हैं एप्लीकेशंस देखते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे बहुत से एम्प्लॉइज़ हैं जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर काम कर रहे हैं। वहाँ पे हम इनकी प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशंस को देखते हैं। उसके बाद ट्री ट्रैवर्सल है कि कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो हम पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंसेस के अंदर यूज़ करते हैं। हफमैन कोडिंग के नाम से है, जिस तरह हमारे पास बाइनरी सर्चिंग के नाम से है हमारे पास। स्पैनिंग ट्रीज का हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज जो हैं हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है, हम बात करते हैं ट्रीज पे। तो ट्री की जो डेफिनेशन है वो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थोड़ी देर पहले, कि ट्री बेसिकली आपके पास एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ है जिसके अंदर किसी किस्म का भी सिंपल सर्किट जो है वो इन्वॉल्व ना हो। यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। G1 है, G2 है, G3 है, G4 है। तो आपसे ये पूछा गया है, बताएं जी इनमें से जो आपके पास ट्रीज हैं और जो ट्री नहीं हैं। तो सबसे जो पहली बात है एग्जाम्पल 1 में कि विच ऑफ द ग्राफ शोन इन फिगर 2 आर ट्री। फिगर 2 के अंदर जो ग्राफ आपको दिए गए हैं उनमें से ट्रीज कौन कौन से हैं। तो बच्चे आपने सिंपल ये याद रखना है कि ट्री ग्राफ जो है वो तब होगा जब वो कनेक्टेड होगा और उसमें किसी किस्म का भी सिंपल सर्किट जो है वो ना आए। मज़ीद आसानी अगर मैं आप लोगों के लिए करूं तो यहाँ पे हमने एक बात लिखी कि अ ट्री बेसिकली इज अ कनेक्टेड ग्राफ विद नो साइकिल। कि आपके पास एक ट्री एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर किसी किस्म का साइकिल जो है वो ना आए। साइकिल ग्राफ हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसको बड़ा डिटेल के अंदर देखा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके जो वर्टिसेस हैं और जो एजेस हैं, ये पूरी की पूरी एक एग्जांपल है ट्री की। यहाँ पे क्योंकि ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं, ये इसके साथ है, ये इसके साथ भी है, यहाँ से आगे इसकी फर्दर 2 नोड्स हैं, यहाँ से फर्दर इसकी 2 नोड्स हैं, और एट द एंड फिर हमारे पास 2 नोड्स हैं। तो बेसिकली और इनमें कहीं पे भी कोई साइकिल जो है वो नहीं आ रहा। तो इस तरह का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे हम नाम देंगे इट्स अ ट्री। दिस ग्राफ इज बेसिकली अ ट्री। अब G1 की अगर हम बात करते हैं तो G1 को अगर आप देखें
तो ये आपके पास एक G1 है जिनमें हमारे पास A है, B है, C है, D है, E और F है। तो G1 एंड G2 आर ट्रीज। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं आपके कनेक्टेड ग्राफ हैं और उनमें किसी किस्म का भी कोई सर्किट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। जबकि G3 जो है वो आपका ट्री नहीं है क्योंकि जो E, B, A, D is a simple circuit in this graph। तो ये E, B जो है यहाँ पे, ये E, B जो है ये यहाँ पे पूरा एक साइकिल जो है वो इनका बन रहा है। तो साइकिल जो है वो आपका नहीं आना चाहिए। और इसी तरह G4 की अगर हम बात करते हैं तो G4 भी जो है वो ट्री नहीं है क्योंकि वो तो कनेक्टेड ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इनके एजिस के जो हैं वो आपस में नहीं कनेक्टेड हैं, या इनके एजिस के दरमियान, इन वर्सेस के दरमियान जो है वो पाथ नहीं है। तो हम ये क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं है तो इसे ट्री नहीं कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट अगर हम मज़ीद इस पे अगर बात करें तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास ट्रीज की, कि आपके पास यहाँ पे वर्सेस हैं और ये उनके एजेस हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड अ ट्री क्योंकि ये आपके पास एक ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ है और इसमें किसी किस्म का भी साइकिल जो है वो नहीं आ रहा। इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है दिस इज़ बेसिकली एग्जांपल ऑफ ट्री। अब रूटेड ट्री क्या है? नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, रूटेड ट्री बेसिकली आपके पास एक ऐसा ट्री है जिसमें जो वन वर्टेक्स जो है आपका उसे आप रूट असाइन कर देते हैं और बाकी एंड एवरी एज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रूट, और हर एज जो है वो आपका रूट से निकलता है। उस तरह के ट्री को रूटेड ट्री कहा जाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, रूटेड ट्री आपके पास एक ऐसा ट्री होता है जिसमें आप एक वर्टेक्स को आप रूट के नाम से डिजिग्नेट कर देते हैं, उसको रूट असाइन कर देते हैं और तमाम के तमाम एजेस जो हैं वो उस रूट से डायरेक्ट होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। तो उस तरह के ट्री को हम रूटेड ट्री कहेंगे। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास नीचे ये है, आप अगर आप देखें तो ये आपके पास एक ऐसा ट्री है जिसकी रूट ए है और तमाम के तमाम जो एजेस हैं वो आपके ए से निकल रहे हैं। इस तरह का जो ट्री होगा उसे क्या कहा जाएगा? रूटेड ट्री। या सी की अगर बात करें विद रूट सी, तो ये हमारे पास तमाम के तमाम यहाँ पे जो हमने सी को रूटेड वर्टेक्स रख लिया, रूट वर्टेक्स रख लिया, यहाँ पे ए हमारा रूट वर्टेक्स है। तमाम के तमाम जो एजेस हैं वो आपके निकल रहे हैं फ्रॉम द सी वर्टेक्स। तो हम इस तरह के जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, ट्रीज के स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें हम नाम देते हैं रूटेड ट्री। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास ट्रीज की। अ रूटेड ट्री विद द टी, यहाँ पे टी जो है बेसिकली वो रूटेड ट्री टी है। सब रूटेड ट्री भी है हमारे पास जी, जिस तरह है यहाँ पे। अब ये जो है बेसिकली नेक्स्ट आपका जो एक ट्री बन रहा है जो सब रूटेड है, उसी से निकल के आ रहा है, लेकिन फर्दर उसके आगे जो एजेस हैं वो सारे के सारे वहीं से जी से निकल रहे हैं, तो उसे सब ट्री कहा जाएगा, सब रूटेड ट्री कहा जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है ट्रीज़ की, रूटेड ट्रीज़ की हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। याद रखिएगा जी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ट्री हैज़ नो साइकिल। ट्री की जो पहचान है वो क्या है कि ट्री के अंदर साइकिल्स नहीं होते और ट्री के अंदर जो एजेस होते हैं वो n-1 होते हैं। याद रखिएगा जितने नंबर ऑफ वर्सेस होंगे किसी ट्री के अंदर उसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो उतने उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस होंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे अगर शो करवाऊँ तो आपके पास यहाँ पे एक ट्री था, हम इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो वर्सेस हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। मतलब क्या कि टोटल नंबर ऑफ वर्सेस आपके पास 6 हैं
और जो एजेस हैं वो n-1, उसका फार्मूला है कि जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे उनमें से एक कम, मतलब 6 - 1 करेंगे 5 बनेगा। अब A to C जो है आपका एक एज है, C to B आपका एक एज है, C to D आपका एक एज है, ये E1, E2, E3, E4 और E5। तो यहाँ पे जो एजेस बनेंगे वो कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे हम अगर इस एग्जांपल को डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं A है, B है, C है, D है, E है, F है। दोबारा से हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्टिसेस बन रहे हैं वो 6 ही बन रहे हैं, यहाँ पे भी 6 ही हैं। और हम एक और एग्जांपल के साथ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको देख लें जी। अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो अगर आप काउंट करें 3 ये हैं, 1 2 3, 3 यही हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं, मतलब ये हमारे पास 12 हैं। तो इसके अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ एजेस होंगे वो कितने होंगे? n-1 में 11 होंगे। कैसे? E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 और ये वाला E9, E10 और E11। इन दोनों के दरमियान भी क्योंकि पाथ है, इन दोनों के दरमियान भी पाथ है, इन दोनों के दरमियान भी पाथ है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है कि द नंबर ऑफ एजेस इन द ट्री, आप इस फार्मूला की मदद से इज ऑलवेज लेस देन 1 लेस देन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, के जितने आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे एक ट्री के अंदर उसमें से आप एक माइनस कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ एजेस की होगी। ट्री इज कनेक्टेड ग्राफ, याद रखिएगा। ट्री जो है बेसिकली वो आपके पास एक कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, या वो एक कनेक्टेड ग्राफ होता है। कनेक्टेड ग्राफ की हमने लास्ट लेक्चर्स के लास्ट चैप्टर के अंदर इसको बड़ा डिटेल के अंदर देखा कि हर वर्टेक्स का जो है एक स्पेसिफिक पाथ होना चाहिए किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ। तो उस तरह के जो ट्रीज़ हैं, जो ग्राफ हैं, उन्हें कनेक्टेड ग्राफ कहा जाता है। एवरी एज इज़ अ ब्रिज, और हर एज जो है वो एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है। वहाँ पे ब्रिज क्या है कि पाथ है, वो दूसरे को कनेक्ट कर रहा होता है, हर एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ वो जोड़ रहा होता है। तो हर एज जो है वो एज ए ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है। एनी 2 वर्टिसेस ऑफ द G आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली 1 पाथ, और 2 वर्टिसेस जो हैं एक ग्राफ के अंदर किसी एग्जैक्टली ओनली 1 पाथ जो है उनके ज़रिए वो आपस में जुड़े होंगे। तो ये ट्रीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो ग्राफ है हमारे पास ट्री है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, दिस इज़ बेसिकली अ ट्री, क्योंकि ये कनेक्टेड तो है और इसमें किसी किस्म का भी जो साइकिल है वो नहीं आ रहा, तो इसे क्या कहा जाएगा? ये आपके पास ट्री है। इसी तरह ये जो है आपके पास ट्री नहीं है, क्योंकि ये कनेक्टेड तो हैं लेकिन इनके अंदर साइकिल्स जो हैं वो आ गए हैं। इट इज़ बिकॉज इफ़ इट इज़ अ डिसकनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे ये इन दोनों के दरमियान पाथ नहीं है, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान पाथ नहीं है। और ये हमारे पास जो है इट इज़ अ कनेक्टेड ट्री बिकॉज इफ़ इट इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ इट हैज़ नो साइकिल्स। और ये भी आपके पास एक ट्री ही है क्योंकि ये कनेक्टेड भी है, हर वर्टिस के दरमियान पाथ है, एज है, और साइकिल भी कहीं पे नहीं आ रहा। तो इस तरह के ट्री को हम ग्राफ को ट्री कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अक्सर पेपर में ये बात पूछी जाती है कि क्या जो है ट्री वो बाइपार्टाइट ग्राफ भी है क्या नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो बाइपार्टाइट ग्राफ का, वो ट्री का, क्या आपका ट्री जो है वो बाइपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं, वो यस है। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने भी बाइपार्टाइट ग्राफ हैं उनमें ऑड नंबर ऑफ जो हैं वो साइकिल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो क्योंकि आपके मतलब इवन या ऑड होने चाहिए, तो इसके अंदर आपके इवन भी नहीं आते और ऑड भी नहीं आते, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली बात है कि आपका जो है बाइपार्टाइट ग्राफ वो ट्री होगा। उसके बाद km, n आर ट्री, कोई भी m नंबर ऑफ हमारे पास वर्टिसेस हैं और n नंबर ऑफ एजेस हैं। तो वो यहाँ पे अगर हम इस बात को देखें तो आपके बुक के अंदर भी ये चीज़ जो है बड़ी डिटेल के अंदर मेंशन है। हम यहीं पे इसको लेके आगे चलेंगे। ब्यूटेन का है, आइसोब्यूटेन के कंसेप्ट्स हैं। तो ट्री एज ए मॉडल के तौर पे हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पे जो है जितने भी हमारे केमिस्ट्री के, कंप्यूटर साइंसेस के, जियोलॉजी के, बॉटनी के या साइकोलॉजी के स्ट्रक्चर्स हैं, हम इन मॉडल्स की मदद से उनको ईजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल इसकी एक एप्लीकेशन है। जिस तरह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या ट्रीज़ हैं, उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले उसका प्रेसिडेंट है जो रूट होगा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग का है, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री को हमने अभी डिस्कस किया कि अ ट्री विद n वर्सेस हैज n-1 एजेस। कोई भी ट्री जो है उसके अंदर n वर्सेस होते हैं, याद रखिएगा उसके अंदर जो n वर्सेस के साथ होगा तो उसके अंदर जो एजेस होंगे वो n-1 होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास n1 है तो उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का एज जो है वो नहीं होगा। और नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये जिस तरह आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास एक रूटी ट्री है, A-B-J-K है, B-C-E, उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे द चेन लेटर बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एनी फोर ट्री, द इंटरनल वर्सेस करस्पॉन्डिंग टू हु सेंट द लेटर। तो सिंपल आपके पास क्या है, जितने नंबर ऑफ़ वर्सेस होंगे उसमें से आपने 1 को माइनस कर देना है, तो आपके पास नंबर ऑफ़ एजेस जो हैं वो आ जाएंगे। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे कि जो रूट है वो क्या है, और इंटरनल जो है वर्सेस वो कौन से होते हैं, लीव्स कौन कौन से होते हैं, चिल्ड्रंस जो हैं वो कौन से हैं, पेरेंट वर्टेक्स कौन सा होगा, सिबलिंग्स कौन से होंगे, एंसेस्टर्स कौन से होंगे, डिसेंडेंट्स कौन से होंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके वो मैसेज लिख सकते हैं। आप मेरी ईमेल आईडी जो है वो साथ अटैच है, वहाँ पे जाके मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो गिवन है, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।